जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। जो कुछ करने की जरूरत है वो किया जा रहा है। लोग भी ताउन कर रहे हैं, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी दरगाह हजरत बल का दौरा करके नमाज ईद की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि वो पूरे श्रीनगर शहर में सफाई का ख्याल रखे हुए हैं और खाले जमा करने की हिदायत दी गई है। ईद उल अजहा के मौके पर आवाम से गुजारिश है कि अवामी मकामात पर खाले वगैरह न फेंकें और न ही म्यूनसिपल के फुजले में मिला दें। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। उधर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईद को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ईद के दिन 400 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है और ये खिदमत मुफ्त रहेगी। साथ ही ईद की नमाज के लिए तमाम मसाजिद में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। बड़ी ईद पे सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इन द सिटी ऑफ श्रीनगर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन जितनी सैक्रिफाइसेस होती हैं, प्रॉबली क्लोज टू 1.5 मिलियन सैक्रिफाइसेस, लेट्स से 1 मिलियन सैक्रिफाइसेस। क्या उनको हाउ डू वी इंश्योर दैट द डिस्पोजल इज फाइन, सैनिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट नहीं होंगी, सिटी में आउटब्रेक ऑफ डिजीज नहीं होगा और इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिलीजियस रिचुअल्स उनका डिस्पोजल भी कैसे होगा। उसके लिए 104 hoopers have been pressed into the city of Srinagar, 104 dedicated vehicles to take care of offal and hides of sacrificial animals. मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, आप सबसे भी ये गुजारिश रहेगी कि लोगों तक ये हमारी इल्तिजा पहुंचाएं कि ये जो सर्विसेज ईद पे स्पेसिफिकली है इनको वो यूज करें। हेल्प अस टू कीप श्रीनगर क्लीन ऑन ईद। एक रोस्टर जो है ये अखबार में भी शाया किया गया है। हर एक वार्ड में डेजिग्नेट ड्राइवर्स भी किए गए हैं, व्हीकल नंबर्स भी अखबार में आज शाया हुई हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जिनको फोन करके लोग अपनी हाइड्स और ओफाल कलेक्ट करवा सकते हैं। ये डोर स्टेप एक डिलीवरी है। 104 व्हीकल्स इसके लिए हमने प्रेस की है। तो गुजारिश रहेगी कि आप भी लोगों को सेंसिटाइज करें कि लोग इनको इस्तेमाल करें। ये 29 को भी अवेलेबल होगी, थर्सडे को, और 30th को भी, फ्राइडे को भी अवेलेबल होगी। 2 दिन अवेलेबल होगी, थर्सडे और फ्राइडे को, फॉर कलेक्शन ऑफ हाइड्स एंड सैक्रिफाइसल ओफाल, तो इंश्योर के शहर साफ रहे और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेन आइडिया ये है कि 1 साल पहले दिस यूज्ड टू बी अ मेजर इशू। उसके बाद पीपल यूज्ड टू मिक्स दीज हाइड्स विद ईदर म्युनिसिपल वेज, पुट देम समवेयर ऑन द रोड। कई बार इनफैक्ट आप में से काफी साथियों ने पिछली बार भी वीडियोस भी बनाए थे। कोई कहीं डल में या किसी वाटर बॉडी में स्किन डालते हुए देखा गया था, या इस तरीके का जो एनिमल ओफाल निकलता है वो डालते हुए देखा गया था। मेन पर्पस यही है कि वो किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं हो, और जहाँ पे भी वेरेवर वी फाइंड एनीबडी हु इज इंडल्जिंग in putting up either animals or other sacrificial offal or any other kind of waste on public water bodies or on public streets or anywhere else, action would be taken against them. ये जिम्मेदारी है, ईद है, खुशी का मौका है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबली मनाएं और जो हमारे फराइज हैं उनको सही तरीके से अंजाम दें। ये सर्विसेज खास तौर पे इस समय जो नोटिफिकेशन हमने इशू की है, इसमें हमने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर भी शेयर किया हुआ है। ये आज के न्यूज़पेपर्स में भी आपको हाफ पेज में ये इंफॉर्मेशन मिली होगी। मेन पर्पस ये था कि कई बार इंसान को या फैमिली को किसी को आइडिया नहीं लगता है गाड़ी कब आने वाली है, कब गई है, तो उस सूरत हाल में वो कुछ कंसर्न ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने वार्ड ऑफिसर्स के भी नंबर दे रखे हैं। अगर आपका ड्राइवर आपके एरिया में नहीं आया है तो प्लीज़ हमारी वार्ड टीम के साथ आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो प्लीज़ हमारा जो यहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम है 24/7 इट इज़ डिप्लॉयड।
उसमें IVRS सिस्टम भी है, बाकी पूरा हमारा इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो वहाँ पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन केस अगर हमारी सर्विस आप तक नहीं पहुँच पाए। ये बहुत हमारी तरफ से बड़ी एक सिंसियर, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको किया है, कोशिश इसकी ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे इसमें, लेकिन लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करने की बड़ी ज़रूरत है और उनको दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो SMC की जानिब से क्या कुछ तैयारियां की गई, उसकी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आमिर अतर ने दी और श्रीनगर के जो मेयर हैं जुनैद अज़ीम उन्होंने भी दी। और एक खास बात यह है कि LG मनोज सिन्हा ने आज खासकर हजरत बल का दौरा किया। दरख्शान अंद्राबी जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, वहां पर उनके साथ हजरत बल का दौरा किया, ईद की तैयारियों का जायजा लिया और तमाम अहदेदारों को हिदायत भी दी हैं और आवाम से भी इस पूरे काम में ताउन की जो है अपील की गई है ईद के मौके पर साफ सुथरा रखें। हमारे इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे रईस मागर हमारे साथ जुड़ चुके। रईस, आज हमने देखा कि LG दरख्शान अंद्राबी उन्होंने हजरत बल का दौरा किया, SMC जो है कमिश्नर अतर आमिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुनैद अज़ीम भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इंतजामात को लेकर तफसीलात बताई। क्या कुछ तैयारियां अभी तक देखने को मिली है और इस बार की तैयारियां कितनी मुख्तलिफ नजर आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन है वो लगातार ये कह रही है कि इस बार जो इंतजामात है वो बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि आज सुबह हमने देखा कि LG मनोज सिन्हा और उसके साथ जो है दरख्शान अंद्राबी जो है उन्होंने यहाँ पे दरगाह हजरत बल का विजिट किया, जो यहाँ पे इंतजामात है उनका जायजा लिया और उसके साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो इंतजामात है वो अलग से होंगे और ज़बरदस्त इंतजामात जो है वो देखने को मिल रहे हैं और तमाम जो श्राइन्स है, जो बड़े मॉस्क्स है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो नीट एंड क्लीन रहे। इसके साथ साथ जो यहाँ के LG है उन्होंने ऑलरेडी DCs को डायरेक्ट किया हुआ है कि मार्केट इंस्पेक्शन टीम्स बनाई जाए ताकि वो यहाँ पे सैनिटेशन पे, क्लीननेस पे और इसके साथ साथ हेल्थ केयर पे उनकी खास नज़र रहे, लोगों को कोई बड़ी परेशानी जो है उसका सामना ना करना पड़े ईद उल अजहा के मौके पे। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंतजामिया है वो पूरे हरकत में है और इसके साथ साथ जो SMC कमिश्नर आमिर अतर ने भी कहा है कि जो जानवरों की खाल होती है वो लोग इस तरह से जो है वो ओपन में ना फेंके, उनके लिए जो है वो डेडिकेटेड सर्विस रख दी जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बार जो इस तरह से जानवरों की कुर्बानी, जानवरों की खाल इस तरह से जो ओपन में फेंकेंगे तो उनको फाइन भी होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां लोग एक तरफ से खुश है, ईद की प्रिपरेशन में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ से इंतजामिया तमाम वो इकदाम उठा रहा है, तमाम वो स्टेप उठा रहा है जिससे लोगों को आसानी पहुंच रही है और वो चाह रहे हैं कि लोग जो है, जो लोगों के मसाइल है उनका इजाला हो और लोग जो है वो अच्छे से ईद मनाएं। जी रईस, जिस तरह से हजरत बल का दौरा किया LG ने, किन किन ईदगाहों में इस बार ईद की नमाज होगी? बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं, अक्सर पिछली बार भी कुछ ईदगाहों में बंद था, नमाज नहीं हुई किसी वजह से, तो जामा मस्जिद है, ईदगाह है, क्या कुछ तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो दरगाह हजरत बल में आज सुबह से ही हमने देखा कि SMC के जो मुलाजमिन हैं वो लगे हुए थे सफाई करने में और तमाम दरगाह के आसपास जो है उस जगह को नीट एंड क्लीन रखा जा रहा था। जैसे कि हमारी दरख्शान अंद्राबी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड के साथ जो है पीपल, जो लोग हैं वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है और लगातार हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये जगहें हैं, जो ये रिलीजियस प्लेसेस है, इनका जो तकद्दुस है वो पामाल ना हो, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑर्डर्स भी निकाले हैं जिनमें यह है कि फोटो शूट नहीं किया जा सकता, जूतों समेत अब जो है वो लोग अंदर, जो यहाँ पे डिवोटीज होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते। तो बहुत ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि लोगों ने जो उनको सराहा है। और वही हम देख रहे हैं कि ईद नमाज के चलते जो है ईदगाह, जामिया मस्जिद, दरगाह हजरत बल, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे बड़े जो मजमू यहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा जो डिवोटीज है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन मजहबी जगहों पे जो है सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है। कुर्बानी के बकरों को लेकर जो मार्केटें लगाई गई, मार्केट लगी हैं, वहां पर क्या कुछ जो है सहूलियात हैं खरीदारों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम श्रीनगर के मार्केट्स की बात करें तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे पाई जा रही है, लोग खुश हैं और वो अपनी जो उनकी पर्सनल जो शॉपिंग है ईद के लिए, जो तैयारियां है वो उनको करने में मसरूफ है। वहीं अगर हम वहीं बता दें कि जो कुर्बानी के जानवर है उनकी जो रेट है इस बार वो काफ़ी हाई थी, महंगी थी। तो यही वजह है कि कम खरीदार इस बार जो है वो मार्केट्स में देखे गए, लोग जो है वो उतना उस तरह से, जिस तरह से एक भीड़ देखी जा रही थी, एक बड़ी तादाद होती थी। लेकिन इस बार तमाम ट्रेडर्स का भी यही कहना है और जो आम लोग हैं उनका भी यही कहना
कहना है कि जो कुर्बानी के जो ये जानवर है इनकी रेट जो है वो काफी बढ़ गई है, जिसकी ठीक। वजह से इनकी जो खरीदारी है वो इस बार कम हुई है। लेकिन जो मार्केट है वो काफी सजे हुए है और तमाम तर मार्केट जो श्रीनगर के जो मेन मार्केट है चलिए वक्त है अभी 2 दिन का, लोग खरीदारी करेंगे। अभी इंतजाम तो बेहतर और बड़े अंदाज में इस वक्त एलजी सरकार वहां पर कर रही है। इंतजाम के तहत अगर देखें और एसएमसी की तरफ से भी बेहतर इंतजाम का तयक़ुन दिया गया है। रईस बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर मरकजी वजारत दाखिला में अहम मीटिंग हुई। मीटिंग मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में हुई। इस मीटिंग में आईबी के सीनियर अफसरान व दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर तबादला ख्याल हुआ। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, यात्रा को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है, क्या कुछ तैयारियां 1 जुलाई से जबकि यात्रा शुरू होनी है, और साधुओं की भी बात आई है कि वो पहले चरण के तौर पर वो शामिल होना चाहते हैं, क्या तैयारियां हैं इस वक्त यात्रा को लेकर? देखिए जिलानी, तैयारियों की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। देखिए अमरनाथ यात्रा 62 दिन की है, 62 दिन की होने वाली है, और 62 दिन के दौरान जो सरकार के दावे हैं श्राइन बोर्ड के, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, कि तकरीबन 6 से 7 लाख यात्री आएंगे। तो ऐसे अगर इतने तादाद में यात्री आएंगे तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। और इसी सिलसिले में देखिए आज भी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है होम मिनिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें टॉप ऑफिशियल्स थे। इसी तरह से आप देखिए कि लगातार कई दिनों से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी लगातार सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही है। कल डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ यात्री निवास आए थे, उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि जितने भी माकूल इंतजाम करने हैं, जो नेसेसरी इंतजाम, जरूरी इंतजाम करने हैं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से वो कर लिए गए हैं। डिप्लॉयमेंट जिस तरह से है तकरीबन 60,000, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि 60,000 से ज़्यादा जवान जो है डिफरेंट विंग्स के, जिसमें पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो या आर्मी हो या बीएसएफ, उन सभी की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस किया जाएगा और इसके साथ साथ जो कोशिश की जाएगी कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और फिर हाईवे से आगे जो केव है वहाँ पे सिक्योरिटी का जो है पूरा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यात्रा हमेशा ही एक जिसको हम कहते हैं एक सेंसिटिव रहती है। इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आतंकवादी अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए और बौखलाहट में ना कहीं यात्रा पे अटैक ना करें, क्योंकि पिछली बार भी हमने कई बार हमने ये देखा है कि यात्रा पे अटैक हुआ है। तो इस बार यात्रा अच्छी तरह से हो, पीसफुल हो, खुशगवार माहौल में है, उसके लिए सारे इंतजाम है। और उसके साथ साथ खाने पीने का जैसे लंगर का इंतजाम है, दवाइयों का इंतजाम है, सिम रिचार्ज करने का है, न सिर्फ यहाँ जम्मू बेस कैंप में जो यात्री निवास है वहाँ पे या जितनी लोकेशन बाकी हैं वहाँ पे, बल्कि कश्मीर वैली में भी बालतल और पहलगाम के रास्ते में जहाँ जहाँ पे यात्री रुकेंगे या यात्री भोजन लेंगे तो वहाँ पे लंगर का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, टेंट्स का इंतजाम, एकोमोडेशन का इंतजाम, हर कोई चीज़ का इंतजाम किया जा रहा है। और उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संगठन है, वो भी मिलजुल के सरकार को अपना सहयोग दे रहे हैं। सरकार के साथ एक कोहेसिव, एक यूनाइटेड अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह पिछले अमरनाथ यात्राओं में हमने देखा और इस यात्रा में भी यही हो रहा है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संगठन है, वो आगे आ रहे हैं, वो लंगर लगा रहे हैं, वो अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, वो जगह जगह पे यात्रियों को सुविधाएं देंगे, जितनी भी सुविधाएं वो चाहते हैं वो देंगे। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि यात्रा के लिए जो इंतजाम है अब सिर्फ 1 जुलाई का इंतजार है, जब यहाँ से जो यात्रा है 30 जुलाई को यहाँ से निकलेगी यात्री भवन से, यात्री निवास से सुबह तड़के, और फिर 1 तारीख से पहला जत्था जो दर्शन करने या गुफा जाएगा। तो ये हम ये कह सकते हैं मैं कि इस बार की जो यात्रा है वो हिस्टोरिकल होने वाली है, क्योंकि कोविड की मार लगी थी पिछले कई सालों में, जिसकी वजह से बहुत सारे कम यात्री और
कई तकरीबन 21 और 22 में तो यात्रा हुई ही नहीं, बहुत जी। कम यात्रा हुई। 22 में यात्रा हुई तो बहुत कम यात्री आए। तो जी। इस बार की यात्रा हिस्टोरिकल होने वाली है और कहा जा रहा है कि 6 से 7 लाख यात्री आएंगे। तो अब उन्हीं का इंतजार है जिलानी, और उसके लिए जो प्रिपरेशंस हैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट, JMC और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, वो सारी मुकम्मल की गई है। और जो यात्री हैं उनमें जो साधु हैं, साधुओं से हमने आज बात की तो साधु बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत सारे साधु जो राम टेम्पल यहाँ पे है पुरानी मंडी में, वहाँ उनको ठहराया गया है। इसी तरह से गीता भवन है यहाँ परेड में, इसी तरह से पीरखू मंदिर है वहाँ पे ठहराया गया है, और डिफरेंट जगहों पे जहाँ धर्मशालाएं हैं, जहाँ बाकी जगह हैं, वहाँ पे उनको ठहराया गया। तो कुल मिला के जो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, और जो लोग जो यहाँ पे आएंगे वो एक अच्छा मैसेज लेकर चले जाएं। जब वो जाएंगे अपने अपने घरों में तो ये यात्री एक एम्बेसडर बनेंगे, पीस के एम्बेसडर बनेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट के एम्बेसडर बनेंगे, प्यार मोहब्बत के एम्बेसडर बनेंगे, और श्रद्धा का जो है एक केंद्र बना हुआ है पहले से ही। अमरनाथ जो गुफा है अमरनाथ यात्रा, वो एक श्रद्धा का केंद्र है। तो ये यहाँ से जब यात्री वापस जाएंगे तो वो एक गुडविल जेस्चर के साथ जाएंगे। बिल्कुल समीर, जैसा कि आपने कहा कि 2-3 साल यात्रा न होने के बराबर हुई है, और इस बार जैसा कि रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, और मरकजी सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस इंतजामात को लेकर बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यात्री पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये यात्रा का एक और रुख ये भी है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की एक बेहतरीन मिसाल हमेशा अमरनाथ यात्रा में देखने को मिलती है। तो यह भी एक अहम जो है यहां से मैसेज जाता है यात्रा से, कि यहां पर जिस तरह से हिंदुस्तान की जो जमहूरियत, खासकर कश्मीरियत जो है वो यहां से दिखाई देती है। इसको लेकर दूसरी अक़लियतों का किस तरह से ताउन मिल रहा है, किस तरह से उनकी मदद मिल पा रही है? देखिए, हमेशा अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो जब से अमरनाथ यात्रा हुई है तब से जो लोकल मुस्लिम्स का रोल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। अगर आप देखें जो अमरनाथ यात्रा में यात्री आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, पूरे कंट्री से आते हैं, और जब वो मुल्क में जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, जब वो कश्मीर वैली की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे चाहे घोड़े वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, तो वो लोग इनकी मदद करते हैं। जगह जगह पे उनको जो सुविधाएं हैं वो देते हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है कम्युनल हार्मनी के लिए, आपसी भाईचारे के लिए। और जो यात्री यहाँ पे आते हैं वो खुद मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो तो करते ही उनकी मदद करते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो भी अपनी तरफ से जितना मदद हो सके वो करते हैं, और जगह जगह पे उनकी जो उनके कंफर्ट के लिए वो आगे आते हैं। और हमने देखा है कि जब भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है इस केव के अराउंड में कभी भी, तो उस वक्त या जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो वहाँ का लोकल है वो आगे आता है, वो मदद करता है उनकी जो यात्री मुसीबत में होते हैं। बिल्कुल, इस बार की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होगी, यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाएगा और बड़े पैमाने पर यह यात्रा होगी। जिस तरह से सरकार की तैयारियां दिख रही हैं, एक तो मरकजी सरकार भी पूरा ताउन कर रही है और LG एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर लगा दिया गया है, सिर्फ इंतजार है 1 जुलाई का। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं शिमला से, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे शिमला की उस खबर का। आप देख रहे हैं 5 का पंच, और इस वक्त की एक अहम खबर हम आपको दे रहे हैं शिमला से। बीजेपी के आला जराये से खबर है, बीजेपी की नई स्टेट एग्जीक्यूटिव का ऐलान जल्द होगा। हतमी मंजूरी के लिए बीजेपी हाईकमान के पास भेजी गई है लिस्ट, और बीजेपी सदर डॉक्टर राजीव बिंदल ने चर्चा के बाद लिस्ट भेजी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के आला जराये से है। बीजेपी की नई एग्जीक्यूटिव जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का ऐलान जल्द होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ये तब्दीली क्यों, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, भाजपा की नई कार्यकारिणी कुछ ही दिनों में घोषित हो सकती है। जो भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनके हवाले से अगर हम माने तो बहुत जल्द, करीब अगले हफ्ते में की शुरुआत में ही भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। जो काम है कार्यकारिणी को लेकर वो पूरा हो गया है। जब नए अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर राजीव बिंदल बने हैं, अब उसके बाद भाजपा की नई कार्यकारिणी आने की अटकलें लगाई जा रही थी, और अभी पिछले कल ही भाजपा की एक बैठक, अहम बैठक
बैठक प्रदेश सचिवालय में हुई और जिस दौरान नई कार्यकारिणी के ऊपर चर्चा हुई और कुछ अहम लोगों के बीच में ये बैठक हुई। इसके बाद नाम फाइनल कर दिए गए हैं और लिस्ट भाजपा हाईकमान को भेज दी गई है। अब जैसे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, हाईकमान की तरफ से इस लिस्ट पर मुहर लगती है, उसके बाद नई कार्यकारिणी प्रदेश में घोषित हो सकती है। और जो बड़ी बात इस कार्यकारिणी की रहने वाली है वो यही है कि जो पुरानी कार्यकारिणी भाजपा की है प्रदेश की, उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। फेरबदल की अगर हम बात करें तो जो टॉप पोजीशंस भाजपा की हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बाद महामंत्री भाजपा के होते हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि तीनों महामंत्रियों को बदला जा सकता है या फिर 3 में से 2 महामंत्रियों को बदला जा सकता है। इसके अलावा उपाध्यक्षों को बड़े स्तर पर तब्दीली हो सकती है, प्रदेश सचिवों की बड़े स्तर पर तब्दीली हो सकती है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नई कार्यकारिणी होगी इसमें भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उनका प्रभुत्व देखने को मिल सकता है। उनकी सहमति के बहुत से लोग कार्यकारिणी में आ सकते हैं। तो बड़ा फेरबदल है और इसको हम 2024 की तैयारियों को लेकर भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियां अब है और इसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष को बदला था, जब सांसद सुरेश कश्यप थे और लगातार भाजपा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हार रही थी। चाहे विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, वो भाजपा ने हारे थे। नगर निगम के चुनाव हुए थे, वो भाजपा ने हारे थे। उसके बाद फिर भाजपा हाईकमान ने निर्णय लिया और सुरेश कश्यप के स्थान पर डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और अब क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, पुरानी कार्यकारिणी का समय पूरा हो चुका है, तो अब नई कार्यकारिणी आएगी और ये कोशिश की जाएगी जो ये कार्यकारिणी है उसमें एक समरूपता देखने को मिल सकती है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि कांगड़ा से बड़े लीडर्स, चाहे विपिन सिंह परमार की बात हो या फिर पूर्व उद्योग मंत्री की बात हो विक्रम सिंह ठाकुर की, उनको भी इंट्रोड्यूस इस कार्यकारिणी में किया जा सकता है। इसके अलावा मंडी जिला से भी कोई एक बड़ा नेता लाया जा सकता है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नई कार्यकारिणी होगी इसमें बड़े स्तर पर फेरबदल होगा, चाहे वो मोर्चों की बात हो, अलग अलग मोर्चे भाजपा के हैं, किसान मोर्चा की बात हो या फिर भाजयुमो की बात हो, अलग अलग मोर्चे भाजपा के हैं, महिला मोर्चा की है। तो तमाम जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं उनके बदलने की अटकलें भी तेज हैं। इसके अलावा जो बड़े पद भाजपा के हिमाचल प्रदेश के हैं उनके बदलने की भी पूरी आशा अटकलें लगाई जा रही हैं। और एक दिन पहले ही भाजपा की तरफ से एक सरप्राइज दिया गया जब विपिन सिंह परमार, जो कांगड़ा से बड़े नेता हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कोर ग्रुप की बैठक में सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया गया हाईकमान की सिफारिश पर। वो भी एक बड़ी तब्दीली रही। उससे पहले चंबा से बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में थे, विधानसभा चुनावों के दौरान हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हुए थे, उनको सीधी कोर ग्रुप की बैठक में इंट्रोड्यूस किया गया। और जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आए थे तो पिछले दिनों उनकी पहली बैठक कोर ग्रुप के रूप में हुई थी, कोर ग्रुप में हुई थी। तो बड़ी तब्दीली भाजपा में हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है और ये अटकलें लगाई जा रही है कि बहुत जल्द, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कार्यकारिणी अंतिम होकर फाइनल होकर चली गई है। हालांकि अधिकतम नाम इसमें जो उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की सहमति से होंगे, तो वो कभी भी अब फाइनल हो सकती है। जैसे ही दिल्ली में बैठक होगी हिमाचल की कार्यकारिणी को लेकर, उसी दौरान वो बैठक होगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ये कार्यकारिणी अब घोषित हो सकती है। जी राजेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में कई लोग शामिल हुए थे, तो क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को भी 2024 की तैयारी पर लगाया जाएगा? कोई ऐसा जो है पोस्ट दिया जाए कि वो 24 के लिए तैयार रहें और कांग्रेस के लीडरों को भी एक तरह से वो खींच सकें और आगे जाकर? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर जो भाजपा में आए थे, ऐसा पहले बहुत कम देखा गया है। खासकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता भाजपा में आता है और फिर उस नेता को कोर ग्रुप की बैठक में शामिल किया जाता है, कोर कमेटी में उसको शामिल किया जाता है। ये बहुत सरप्राइजिंग हिमाचल प्रदेश में है। भाजपा की दृष्टि से हम देखें, कई नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, भाजपा से कांग्रेस में भी गए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल पहले होगा कि कांग्रेस से कोई नेता भाजपा में आता है और उन नेता को बहुत कम अरसे में, क्योंकि 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव आए हुए हैं और हर्ष महाजन को भाजपा में आए 6 से 7 महीने का समय हुआ है, लेकिन इसी समय के बीच में हर्ष महाजन को कोर ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। तो बड़ा इशारा भी ये है कि जो कांग्रेस से भाजपा में लीडर्स आ रहे हैं उनके लिए एक स्वागत योग्य ये कदम है और एक भाजपा की तरफ से बिल्कुल 2024 की पूरी तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। यहाँ पर नई स्टेट एग्जीक्यूटिव का फौरन इससे जैसे मंजूरी मिलती है, सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो 5 का पंजे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।